अवैध इमारतों को कौन देता है संरक्षण? हाईकोर्ट का ठाणे मनपा प्रशासन से सवाल। ठाणे पुलिस आयुक्त से मांगी जांच रिपोर्ट। जोन 1 के पुलिस उपायुक्त को 4 हफ्तों में देनी होगी रिपोर्ट। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। ठाणे मनपा का समूचा क्षेत्र और 9 प्रभाग समितियों का इस समूचा क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण, खास करके अवैध इमारतें, जिसमें खासकर दीवा प्रभाग समिति का पूरा इलाका और मुमरा प्रभाग समिति का पूरा इलाका, तो इन्हीं अवैध निर्माणों का मुद्दा फिलहाल हाईकोर्ट में गूंज रहा है। आपको बता दूं कि पिछले लगभग 3 महीनों में अलमास कॉलोनी, जहां पर हमने आपको बताया था पीस हाउसिंग सोसाइटी का मामला, वहां पर बनती हुई एक इमारत हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज हुई। इसके बाद तनवर कॉम्प्लेक्स में अरफात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक मामला, जिसके करीब में बन रही नताशा चाल तोड़कर जो बिल्डिंग बन रही थी उसको जमींदोज किया गया। अब तीसरा मामला आपको बता दे कि अमृत नगर दरगाह परिसर में, बिल्कुल कब्रिस्तान और दरगाह मस्जिद को लग करके जो शिवाजी नगर का चौक है, उस चौक के ठीक बिल्कुल सामने पहले सदानंद चाल थी, कोकन नगर को लगकर सदानंद चाल को तोड़कर वर्ष 2021-22 में यहां पर इमारत का बनाने का काम किया गया। तल अधिक 5 मंजिला इमारत पूरी बनी हुई थी। अब इसी में एक इकबाल नामी व्यक्ति है जो इसी इलाके में रहता है, जिसकी कुछ चौल में कमरे होने की और पैसे लगाने की जानकारी स्थानीय सूत्रों द्वारा बताई जाती है। बहरहाल, तो इन्हीं इकबाल द्वारा अपनी मां के जरिए, अपनी मां शेख मुनव्वर बी अब्दुल रहमान, इनके जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया। वर्ष 2022 में यह पिटीशन फाइल किया गया और वर्ष 2024 में इसकी नियमित सुनवाई शुरू हुई जस्टिस एएस गडकरी, अजीत गडकरी और जस्टिस कमल खाता के बेंच के सामने। अब अवैध निर्माणों का लगातार आता मुद्दा देखकर यहां पर हाईकोर्ट की ये दोनों जजेस की बेंच भी काफी गुस्सा हो गई। उन्होंने वहां पर मौखिक तौर पर, यानी जनवरी के पहले सप्ताह में जो सुनवाई हो रही थी, पहले 10 दिनों में, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए कहा कि हम ठाणे मनपा आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देंगे और इन इमारतों को निर्माण कैसे होने दिया जाता है, इनको संरक्षण कौन देता है। तो इस पर उन्होंने ठाणे पुलिस से एजीपी, एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर जो है, उनके जरिए जवाब मांगा। ठाणे पुलिस ने इसके लिए समय मांगा, तो 17 जनवरी तक का जो है यह समय दिया गया था। फिर 17 जनवरी को जस्टिस अजीत गडकरी, जस्टिस कमल खाता के बेंच के सामने दोबारा सुनवाई हुई। तो सुनवाई के दौरान ही आपको बता दूं कि 17 जनवरी को जब सुनवाई थी, तो उसी दिन जो है यहां पर शिवाजी नगर में इस इमारत की 5वीं मंजिल पर, इसके ऊपर खड़े कॉलम पर और 4थी मंजिल के 2-3 फ्लैट पर और तल मंजिल की जितनी भी दुकानें थी उन पर कार्रवाई की गई। अब ये कार्रवाई कैसे की गई उस दिन, वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो पूरे वीडियोस देखिए। 2022 में हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ है, सुनवाई 2025 के शुरुआती जनवरी महीने में और फरवरी महीने में हो रही है। अब हाईकोर्ट का सवाल यह था कि इन अवैध इमारतों को संरक्षण कौन देता है, उनकी चेन कौन सी है। तो 17 जनवरी को जब एजीपी वेरेगांवकर ने समय मांगा और ठाणे पुलिस आयुक्त को इस संबंध में सूचित किया, ठाणे पुलिस आयुक्त ने फिर अपनी एक लिखित जवाब की प्रक्रिया की और 22 जनवरी को यह मामला फिर से सुनवाई पर था। तो 17 जनवरी को एक तरफ कार्रवाई की गई, फिर 22 जनवरी को सुनवाई के दौरान ठाणे पुलिस आयुक्त द्वारा लिखित तौर पर इस बेंच को और इन दोनों जजेस को बताया गया कि यह सब पता लगाने के लिए, प्राथमिक तौर पर इसकी जांच करने के लिए ठाणे पुलिस आयुक्तालय के जोन 1 के पुलिस उपायुक्त सुभाष चंद्र बुरसे की नियुक्ति की गई है। 22 जनवरी को यह सूचना मिलने के बाद हाईकोर्ट के इस बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि 4 हफ्ते में जांच अधिकारी डीसीपी जोन 1 सुभाष चंद्र बुरसे को उनकी रिपोर्ट सौंपनी होगी और फिर 26 फरवरी को यह पूरा मामला फिर से सुना जाएगा। अब 4 हफ्ते में 22 जनवरी को आदेश हो चुका है, हम यह खबर बना रहे हैं आज 7 फरवरी को, यानी आप समझ लें कि लगभग 2 हफ्ते का समय बीत चुका है, 2 हफ्ते बचे हैं। डीसीपी जोन 1 सुभाष चंद्र बुरसे की इंक्वायरी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मिल नहीं रही है, क्योंकि
इस पर ना तो जांच अधिकारी कुछ बोलना चाह रहे, ना ही पुलिस विभाग कुछ बोलना चाह रहा है। अब अवैध खड़ी होती इमारतों को संरक्षण, उनको प्रोटेक्शन देने वाली चेन कौन सी? 2022 में यह पिटीशन दायर हुआ सदानंद चाल के जगह पर खड़ी इमारत पर के खिलाफ, उसके बिल्डर्स जो है उनके खिलाफ। फिर इसमें इमारत के लोगों ने भी इंटरवेन किया है, मगर उस इंटरवेन को अब तक कहीं से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। 30 फ्लैट के परिवार हैं, 10 से 11 दुकानदार हैं, 40 से 41 लोगों के सिर पर जो है ये टंगती तलवार कायम है, क्योंकि मनपा की कार्रवाई जारी है। पूरी इमारत खाली करके इसको धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। उसके भी वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेक्शन देने वाले जो भी अधिकारी थे, सरकारी जितने भी महकमे इसमें शामिल थे, वो पैसे खाकर जा चुके हैं या फिर अब तक उनका कुछ बाका नहीं हुआ है, तो आगे क्या होगा? और सबसे अहम बात कि डीसीपी जोन 1 सुभाष चंद्र बोस से क्या इंक्वायरी करेंगे, किस तरह की करेंगे? 4 सप्ताह में से 2 सप्ताह बीत गए, 2 सप्ताह बचे हैं। क्या रिपोर्ट हाईकोर्ट की इस बेंच के जज अजीत गडकरी और कमल काथा के सामने पेश करेंगे? 26 फरवरी को स्पष्ट हो जाएगा। मगर अवैध निर्माणों का सिलसिला फिर भी जारी है, चाहे वो शील फाटा हो, खान कंपाउंड हो, शिबली नगर नाका हो, मुमरा कौसा हो, यह सिलसिला अभी भी जारी है। यानी एक तरफ हाईकोर्ट थाने मनपा प्रशासन से और थाने पुलिस से, दोनों से सवाल पूछ रहा है कि अवैध इमारतों को, निर्माणों को संरक्षण कौन दे रहा है, फिर जांच करवा कर उसकी रिपोर्ट भी मांग रहा है। मगर हाईकोर्ट के इस संवेदनशीलता का और इन सवालों का प्रशासन पर कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। वो क्यों? तो जो इलाके हम गिना रहे, प्रतीकात्मक तौर पर, एग्जाम्पलरी, हम कुछ अवैध निर्माणों के वीडियोस आपको दिखाएंगे कि ये लगातार, जैसे शील फाटा पर है, खान कंपाउंड में है, शिबली नगर नाके पर है, मुमरा कौसा में है, ऐसे कई जगहों पर अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। तो फिर प्रोटेक्शन भी जारी है, ये साफ है। अब रिपोर्ट क्या जाएगी, हाईकोर्ट को किस तरह से घुमाया जाएगा, भ्रमित किया जाएगा, ये तो 26 फरवरी की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।